दौड़ते समय कि जूता उतर गया, और जूता उतर गया और वो परेशान हो गया। तो जो पीछे था अब वो आगे हो जाएगा, जब जूता उतर गया वो रुक गया तो वो आगे हो गया। तो उसने भी अपने को रोक लिया, किसका जूता उतर गया, वो वही पीछे वाला जूता लेके आया, कहा जल्दी से पहन, वो जल्दी से पहना के उसे आगे दौड़ा दिया। अब बताओ, बाद में वो जूता पहना करके उसे आगे दौड़ाया और वो स्वयं हार गया, लेकिन इस हार में जीत उसी की थी, क्योंकि उसने उसे जिताया। वो चाहता तो जब तक वो जूता पहन रहा था ये जीत जाता, रेस जीत जाता और पा लेता अपना मेडल इत्यादि, पर नहीं। किसी को हराकर जीतना कोई जीत नहीं है, किसी को हार कर भी जिता देना यही तो जीत है, ये पुण्य है। आप जीतिए, ईमानदारी से जीतिए, ये नहीं कि किसी को धक्के मार के आप जीत रहे हैं, चीटिंग करके जीत रहे हैं, ये नहीं। इसलिए हमारे यहाँ युद्ध भी हुए हैं, तो गीता में क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हमारे युद्धों में भी धर्म है। युद्ध में क्या है, धर्म। और जब कौरवों ने धर्म तोड़ दिया तो फिर भगवान कृष्ण बोले कि धर्म का सम्मान तुमने नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु को एक से एक योद्धा युद्ध करने का नियम था, पर अभिमन्यु से 7 महारथियों ने युद्ध किया। तो हुआ क्या कि जब धर्म का पाठ पढ़ना जरूरी है, आज दुनिया में धर्म कहां पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई कितने तरह की होती है, कितने तरह की होती है पढ़ाई, क्यों पढ़ाई कितने तरह की होती है, तो सुनो, पढ़ाई 4 तरह की होती है। पहली पढ़ाई धर्म की, धर्म क्या है अधर्म क्या है, अपनी बहन को देखना, अपनी बहन को देखना धर्म है, और पराई लड़की बहन बेटी को देखना वो भी धर्म है। पर कैसे देखना, जैसे अपनी बहन को देखते हो वैसे ही देखो, जैसे अपनी बेटी को देखते हो वैसे ही दूसरे की बेटी को देखो, तो धर्म है। और अपनी को बेटी के रूप में देख रहे हो, अपनी को बहन के रूप में देख रहे हो, और दूसरी बहन बेटी को गलत नियत से देख रहे हो, तो ये अधर्म है। और याद रखिएगा, सारी धरती धर्म से चल रही है। जैसे भारत संविधान से चलता है, तो संविधान से केवल व्यवस्थाएं चलती हैं, बाकी पूरा सिस्टम ईश्वर के संविधान से चलता है। ईश्वर का संविधान है धर्म। ईश्वर का संविधान क्या है, जोर से, धर्म। क्या है, धर्म। अब ईश्वर का संविधान कैसा है, आओ मैं इसका उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। सुनो, बताओ, जिस नजर से आप अपने पिता को देखते हैं, पहले सवाल मैया से फिर पुरुषों से। मैयाएं, मेरी मां आपसे पहला सवाल, जिस नजरिए से, जिस नजर से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी नजर से पिता को देखती हो? पति और पिता दोनों को देखने का नजरिया एक है कि अलग अलग है? जोर से, अलग अलग है। ये अलग अलग नजरिया किसने किया? जिस नजरिए से आप अपने पिता को देखती हो, जिस नजरिए से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी दृष्टिकोण से पिता को देख सकती हो? नहीं। किसने रोका है? धर्म ने। यही धर्म है। धर्म रोकता है कि ये पिता है तो इसके साथ क्या व्यवहार करें, ये पति है तो क्या व्यवहार करें, ये पुत्र है तो क्या व्यवहार करें। व्यवहार सबके साथ एक सा नहीं हो सकता, यदि हो गया तो अधर्म हो जाएगा। यही बात पुरुषों पे है। आप अपनी पत्नी को जिस नजरिए से देखते हैं, क्या उसी नजर से अपनी मां को देखते हैं? दोनों को देखने का नजरिया किसने अलग अलग किया?
किसने बोला आपको कि अलग देखो? धर्म ने। ये लोग कहते ना मैं धर्म को नहीं मानता, जो धर्म को नहीं मानेगा वो इंसान रहेगा ही नहीं, जानवर हो जाएगा। आपको इंसान बना के जिसने रखा है वही धर्म है। धर्म आपका मर जाएगा तो आप इंसान ना रहोगे। कुत्तों के अंदर धर्म नहीं होता, कुत्तों के अंदर नहीं होता। कैसे? जिस कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है ना, वही कुत्ता जवान होके अपनी माँ के साथ संबंध बनाने लग जाता है। बकरा जिस बकरी से पैदा होता है, जवान होके उसी बकरी से संबंध बना लेता है। भैंसा जिस माँ से पैदा हुआ उसी। क्यों? आप यहाँ आते हो ना घर, तो बच्चे झोला खोल के देखते हैं हमारे लिए क्या लाए। ऐसे जब आप मर के जाओगे तो ईश्वर आपका झोला खोल कर देखेंगे, हमारे लिए क्या लाए हो, कितना पुण्य करके आए हो, जरा दिखाओ। वहां क्या होगा? तो वहां की ये तैयारी है। जो भी यहाँ गौरी गोपाल में सेवाएं चल रही हैं, मैं जो भी कमा रहा हूं यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ के लिए तो दाल रोटी है। अब जो है सेवा वो वहां काम आएगी। भगवान पूछेंगे ना, अनिरुद्धाचार्य भेजा था तुझे संसार में, क्या करके आया? तो मैं कहूंगा ना कि सेवा की है, यही पुण्य लाया हूं। ये वहां की तैयारी है। आप भी तैयारी कुछ वहां की कीजिए। यहाँ तो आपने अपने लिए घर मकान बना ही लिया, नहीं बनाया तो भगवान से प्रार्थना कि आपका बन जाए, आपका सब काम हो जाए यहाँ का। फिर थोड़ा वहां की तैयारी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबको यहाँ कम वहां ज्यादा रहना है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। सतचित आनंद। आनंद इसलिए आनंद भगवान का नाम है। भगवान की शरण में रहोगे सारे दुखों से बचे रहोगे। तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान की शरणागति हम ग्रहण करते हैं। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी कौन है? राधा जी के परम भक्त, राधा रानी के परम भक्त हैं श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी अपनी मां के पेट में 12 वर्ष तक रहे। बात कुछ ऐसी है कि एक बार शंकर जी माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गए। एक समय की बात है कि शंकर जी पार्वती जी को लेकर कहां गए? अमरनाथ। वहां शंकर जी ने डमरू बजाई, और डमरू बजाई तो सारे पशु पक्षी भाग गए, पर छोटा सा तोता जो अभी अंडे के रूप में था, या अभी अभी अंडे से बाहर आया था, जिसके पंख अभी तैयार नहीं हुए, सब तो भाग गए, पर जिसके पंख ही नहीं थे वो कैसे भागे? शंकर जी ने उसी पेड़ के नीचे पार्वती जी को बिठाया और कहा कि हम आपको यहीं पे कथा सुनाएंगे। और शंकर जी आंख बंद करके भगवान की कथा सुनाई। वो कथा सुनते सुनते माँ भगवती पार्वती जी तो नींद में डूब गईं, परंतु वह तोते ने सारी कथा सुन ली। उस तोते ने, बोलो, सारी कथा सुन ली। शंकर जी ने आवाज लगाई, जयकारा, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही जयकारा लगाई भगवान शिव ने, तो पार्वती जी की नींद खुली। पार्वती जी ने कहा, स्वामी आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले, कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? बोले, मैं जरा नींद आ गई, सो गई थी। शंकर जी बोले, आप सो गई थी, पर हुंका तो प्रॉपर मिल रहा था, उस कथा में हुंका चल रहा था। शंकर जी बोले कि मैं कथा नेत्र बंद करके सुनाऊंगा, आप सुन रही हैं कि सो रही हैं, तो आप हुंका देती जाना। हुंका जानते हो? एक राजा था, एक रानी थी, ये हुंका मतलब बोलना। पहले दादी नानी भी कथा सुनाती, कहानियां सुनाती तो हुंका देते थे, और जब हुंका देना बंद हो जाए तो दादी कथा सुनानी बंद, सो गया बच्चा, चलो। पहले के बच्चे कहानियां सुनकर सोते थे, आज के बच्चे मोबाइल चला चला के सोते हैं। हमारी मौसी, हमारी दादी, हमारी नानी, इन लोगों ने ही हमें बचपन में कहानियां सुना सुना के बढ़िया बढ़िया संस्कार दे दिए।
वो कहानियां आज तक हमें याद हैं, जो कभी हमारी मासी सुनाया करती थी, माँ सुनाया करती थी, बुआ सुनाया करती थी, आज भी याद है। और वही कहानियां संस्कारों के हिसाब से काम करती हैं। तो आपको शंकर जी ने कथा सुनाई, पार्वती जी सो गईं। तो शंकर जी ने बड़े प्रेम से कथा सुनाई, पार्वती जी सो गईं। जागी तो बोली कथा, शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, अब क्या करें। तो शंकर जी बोले बराबर हुंका तो मिलता रहा, कथा का हुंका बराबर मिला, कौन सुन रहा था कथा। पलट कर देखे शंकर जी तो पीछे तोता था, शुक। शंकर जी को क्रोध आया कि तुमने चोरी से कथा सुन ली, हमारी कथा चुरा ली, अमर कथा सुन ली। शंकर जी क्रोध करके दौड़े तो तोता उड़ा और भागा। तो बद्रीनाथ में वेदव्यास जी की पत्नी वहां सरस्वती नदी के किनारे धूप खिली हुई थी और मां बाल सुलझा रही थी, तभी उनको जमहाई आई। तो शुकदेव शुक जी मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गए और शंकर जी आए, देवी मेरा चोर कहाँ गया। तो देवी ने कहा क्या चुरा ली भोलेनाथ आपकी। बोले अमर कथा। तो माँ ने कहा कि जब कथा अमर सुन ही ली तो वो तो अमर हो गया, पर आप मार दोगे तो फिर अमर कथा की महिमा मिट जाएगी। शंकर जी बोले ठीक है। शंकर जी पार्वती जी को लेके कैलाश चले गए। सच्चाई यही थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती जी तो केवल निमित्त थी। और बड़े प्रेम से फिर अब शंकर जी वहां से गए और माता जी ने अपने पेट में सुखदेव जी को रखा। 12 वर्ष तक वो कथा सुन के पेट में गए थे, तो कथा का चिंतन करते रहे। तो कथा भगवान की सुनकर गए तो भगवान का इतना चिंतन किया मां के पेट में सुखदेव जी ने कि वह तोते से मनुष्य की तरह, भगवान की तरह प्रकट होकर के तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो प्रकट हो गए 12 वर्षों के बाद। और अब वो तोते के रूप में नहीं है, अब वो भगवान के सुंदर से रूप। चूंकि चिंतन किसका हुआ, आप जिनका चिंतन करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। आप जिनका चिंतन करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। आप वैसे ही हो जाते। इसलिए कहता हूं चिंतन भगवान का किया करिए। किसी व्यक्ति का चिंतन करेंगे आपके अंदर उसके गुण आ जाएंगे, भगवान का चिंतन करेंगे आपके भीतर दिव्य गुण प्रकट हो जाएंगे। महापुरुषों का चिंतन किया करिए, किसी व्यक्ति, किसी स्त्री का, किसी पुरुष का। मैं आपका चिंतन करूंगा तो मैं आपके जैसे, मैं शराबी का चिंतन करूंगा तो मैं भी शराबी हो जाऊंगा, मैं गंजेड़ी का चिंतन करूं मैं भी गंजेड़ी हो जाऊं। बोलो हाँ। किसी गलत स्त्री का आप चिंतन कर लें तो आप भी गलत हो जाएं। इसलिए चिंतन जिसका व्यक्ति करता है वैसा हो जाता है। इसलिए चिंतन सदा भगवान का या भगवान के भक्तों का चिंतन होना चाहिए। दासानुदासो भवितास्मि भूया, चिंतन ईश्वर का और कोई चिंतन नहीं। तो शंकर जी, वही सुखदेव जी जब बाहर आए तब राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। और वही भागवत आज ये दास अनिरुद्ध आप लोगों को वही भागवत सुना रहा है जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, वही भागवत जी। तो शिक्षा 4 तरह की होती है। पहली शिक्षा धर्म की, पहली शिक्षा धर्म पढ़ाओ बच्चों को। दूसरा अर्थ, धर्म से अर्थ कमाना चाहिए। अर्थ मतलब पैसा, धर्म से पैसा कमाओ। तो दूसरी शिक्षा अर्थ की, धर्म अर्थ। और जब अर्थ आएगा तो कामनाएं पूरी होंगी, वो कामनाएं पूरी हो जाएंगी
तो मोक्ष, फिर वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। ये 4 तरह की शिक्षा है सनातन की, धर्म की, अर्थ की, काम की और आपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया। अब जैसे आपने सुना होगा हमारे सनातन में पहले के राजा लोग राजा होते थे, लेकिन आखिरी टाइम राज सिंहासन छोड़ छाड़ के जंगल जाके चिंतन करते थे। क्यों? क्योंकि धर्म किया जीवन भर, अर्थ कमाया, कामनाओं की पूर्ति राजा महाराजाओं ने की, और आखिरी में यदि आपने मोक्ष नहीं पाया तो सब कुछ पाना बेकार हो गया। इसलिए चौथा मोक्ष है। और आज के युग में 3 तरह, आज के युग में केवल 2 तरह की शिक्षाएं बची हैं। आज क्या स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं? अर्थ और काम। आज स्कूल में जितनी भी पढ़ाई है वो अर्थ पर टिकी है। पैसा लेके पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद आपको भी नौकर बनाने की बात बताते कि तुम भी नौकरी करना। आजकल जितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, काय के लिए पढ़ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। आजकल शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। बोलो हाँ। स्कूलों का भी उद्देश्य पैसा कमाना है और पढ़ने वाले बच्चों का भी उद्देश्य पढ़ लिख कर पैसा कमाना। अर्थ और काम, पैसा कमाना और कामनाओं की पूर्ति करना। बड़ा मोबाइल खरीदना, गाड़ी खरीदना, बंगला, नाम, इज्जत, कामनाएं पूर्ति करना। तो अर्थ और काम रह गया है। अब कोई भी व्यक्ति शिक्षा इसलिए नहीं पाता कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। अब कोई भी मोक्ष के लिए नहीं पढ़ता, धर्म के लिए नहीं पढ़ता, केवल अर्थ और काम के लिए पढ़ता है। तो 4 तरह की विद्याओं में, शिक्षाओं में 2 तरह की लुप्त हो गई और 2 तरह की शिक्षा आज भी जिंदा है। तो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हो आप, वह केवल पेट भरू विद्या है। उससे आप कमा कमा के अपना पेट भर सकते हैं। और पशुओं की तरह कुछ लोग जिंदगी जीते हैं, पशुओं की तरह। धर्महीन व्यक्ति पशु की तरह पढ़ तो लिया पर शराब पी रहा है, शिष्टाचार का ज्ञान नहीं, माँ बाप का सम्मान कैसे करना चाहिए, माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य पुत्र के बताए हैं वो कुछ नहीं करता। आजकल माँ बाप का कर्तव्य कौन करता है बताइए? कुछ बच्चे हैं आप जैसे जो माँ बाप के जीते जी भी सेवा करते हैं और मृत्यु के बाद भी कार्य करते हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा गौरी गोपाल में एक माता की मृत्यु हो गई। उन माँ के 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। माँ की मृत्यु हो जाने पर बेटे नहीं आए कंधा देने, ये दास अनिरुद्ध ने कंधा दिया। और आज उस माँ का 13वां दिन था। तो आज गौरी गोपाल में ही उस माँ की 13वीं यहीं पर हुई। जैसे आज कोई व्यक्ति किसी को मार डाले, सताए, तो उसे जेल जाना पड़ता है। जेल में 12 साल 15 साल की उम्र कैद, और बड़ा अपराध है तो फांसी भी होती है। जैसे यहाँ पर दंड विधान है संसार में, ऐसे ईश्वर का भी तो अपना दंड विधान है। ईश्वर के दंड विधान को, भारत देश के दंड विधान को जेल कहते हैं और ईश्वर के दंड विधान को नरक कहते हैं। जो आप करेंगे उसे भोगेगा कौन? अब आप सवाल करो कि महाराज जी हम तो चिता पे यहीं जल जाएंगे, हम थोड़ी नरक जाएंगे, हम तो यहीं जल गए। हाथ किया था पाप गला दबाने का, हाथ तो यहीं जल गया। हाथ तो किया था पुण्य किसी को रोटी देने का, हाथ तो यहीं जल गया। जब शरीर, आप ये बताइए, आप पाप और पुण्य किससे करते हैं? शरीर से। पाप गला दबाओगे किसी का तो इन्हीं हाथों से ना दबाओगे। किसी को मारोगे, चाकू गोली बंदूक कुछ भी, तो इन्हीं हाथों से ना मारोगे। तो मारना पाप हो गया। और किसी को आप रोटी दोगे तो इन्हीं हाथों से ना दोगे, पुण्य हो गया। पर पाप पुण्य करने वाला शरीर तो यहीं जल जाता है। तो सवाल खड़ा हुआ कि जब पाप पुण्य करने वाला शरीर यहीं जल गया, तो जो पाप पुण्य करने वाला शरीर जल गया तो पाप पुण्य भी तो नष्ट यहीं पर हो जाएगा। उसे भोगेगा कौन? भोगने वाला रहा कौन? क्योंकि जिसने पाप पुण्य किया था वो चिता पे जल रहा है। बोलो हाँ, जल रहा कि नहीं? अब भोगेगा कौन?
भैया नरक में कौन भोगता है? आप बताओ जरा, आप बताओ पीले भैया, कौन प्राणी जाता? वही तो हम पूछ रहे हैं। एक तो जल गया चिता पे, अब गया कौन? कौन गया? हाँ, हम सब यहीं जल जाते हैं, पर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिस शरीर से आपने सपना देखा है, आप सपना देखती हो मैया? कभी आप सपना देखते हो कि हम हरिद्वार गए, वृंदावन आए? सपने में एक शरीर तो बिस्तर पे सोया पड़ा था और एक शरीर सपना देख रहा था। तो सपना देखने वाले शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वह सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बना होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। तो जब व्यक्ति मरता है तो यह शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यह 5 तत्व का शरीर यहीं सबका जल जाता है या जमीन पर गड़ जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो स्वप्न देखता है, वह शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और वही जाकर के वहां पाप किया है तो नरक जाता है और वह शरीर बड़ा कष्ट पाता है। आपने कई बार देखा होगा, सपने में कई बार आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। आपको सपने में सुख दुख हुआ था कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ, वह सपने में जो सुख दुख हुआ वो आपको ही तो हुआ। वही जाएगा वहां नरक का दुख भोगने और वही स्वर्ग का सुख भोगता है। वही आप हैं। आप कौन है? वही हैं आप, वही है आप। वह सूक्ष्म शरीर ही आप है, वरना ये शरीर आप नहीं है। ये तो आपका हाथ है, ये तो आपका उंगली है, ये तो आपका माथा है, ये तो आपकी छाती है। आप कौन है? इस शरीर में आप कहां रहते हैं? तो आप वही सूक्ष्म शरीर के रूप में रहते हैं। आपका परिचय वही है। तो ये शरीर जलता रहे। कहते ना, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे आपने कपड़े बदल दिए, कल कोई और कपड़ा पहना था, आज आपने कोई और कपड़ा पहना, ऐसे ही यह शरीर जो है यह बदलता रहता है। यह शरीर, आज ये शरीर मिला, अब ये शरीर छूटेगा और वही जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो नरक में अपना सुख दुख भोग के उसे फिर शरीर दिया जाएगा। फिर वही सूक्ष्म शरीर कुत्ते में प्रवेश कर जाएगा तो आप कुत्ते बन जाओगे, बिल्ली में तो बिल्ली। 84 लाख योनियों में आप भटकते हैं और 84 लाख योनियों के बाद बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह मानव का देह मिलता है। यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये शरीर ही आपको मोक्ष के करीब ले जा सकता है। और ये शरीर पाकर भी आप मोक्ष के करीब नहीं गए तो आप सबसे अधिक घाटे में चले गए, फिर आपने केवल गवाया है। इसलिए कहता हूं कि जीवन मिला है तो मोक्ष जरूर पाइए। बात समझ में आई कि नहीं? मोक्ष के पास जरूर पहुंचिएगा। अच्छे कर्म ही आपको ले जाएंगे। इसलिए हम जो भोगते हैं नरकों में सुख दुख, वह हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। इसलिए पाप से बचिएगा, कोई भी पाप ना हो और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से कीजिए। ठीक है? 88,000 ऋषियों का मेला लगा है नैमिषारण्य में। सूत जी आए, सबने खड़े होकर के वंदन किया। सूत जी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति क्या है? शाश्वत प्राप्ति क्या है? सब में, फर्स्ट में मैंने बोला सब में ईश्वर को देखना, सब में अपने कृष्ण को देखना, यही कृष्ण की वास्तविक प्राप्ति है। एक बार क्या हुआ
कि सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे कि देवताओं के राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और बोले कि ये भागवत सुखदेव जी हमें सुना दीजिए, और परीक्षित जी को शाप लगा है 7 दिनों में मरने का, तो ये अमृत स्वर्ग का राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी सौदा अच्छा है, तुम स्वर्ग का अमृत पी लो, 7 दिन में मरने का शाप लगा है, अमर हो जाओगे। परीक्षित जी बोले, ना गुरुदेव, स्वर्ग का अमृत क्या पीऊं, मुझे तो कथा का अमृत स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ लग रहा है। स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, पर ये कथा का अमृत पीऊंगा तो भगवान का धाम पालूंगा, इसलिए ये अमृत ज्यादा, तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमें ये अमृत ज्यादा अच्छा लगता है। कथा के अमृत से बड़ा क्या अमृत होगा आप बताइए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इस धरती में 2 अमृत हैं। धरती में कौन सी अमृत है? स्वर्ग में 1 अमृत है, स्वर्ग में 1 अमृत है, देवता पीते रहते हैं वही, पर धरती में 2 अमृत हैं। कौन कौन से? सेवा और कथा। रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा का अमृत, सेवा का जो सुख है वह अमृत पीने में भी सुख नहीं है। सेवा, बोलो हाँ, क्यों मैया? आपको भोजन बनाने में मजा आता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है कि गुस्सा आती है? बोलो बोलो मेरी माँ है। आप लोग भोजन बनाते हैं प्रसन्न चित्त से बनाया करिए कि आज हमारे हाथ का भोजन आज भगवान जी को भोग लगेगा। आपके घर में गोपाल जी होंगे, भगवान के भाव से बनाइए और भोजन बनाइए और परिवार के सभी सदस्यों को इस भाव से खिलाइए कि सब भगवान ही तो हैं, तो सबकी सेवा करने का पुण्य मिल जाएगा। तो ये सेवा है, पत्नी पति की सेवा। ये धरती में सब सेवा ही तो कर रहे हैं। आप लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हो, रोटी बना के देते हो, माँ बाप के कपड़े धुलते हो, है ना? ये सेवा ही तो है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना सेवा ही तो है। पर ये भाव बना लो कि घर नहीं है, ये मंदिर है भगवान का, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, बस भाव बदलना है। पति कमा कमा के लाता है, परिवार की सेवा ही तो करता है, नहीं करता? पत्नी आपके लिए पूरा भोजन बनाती है, आपके कपड़े धुलती है, सेवा ही तो कर रही है। यही तो सेवा है। और इस सेवा के साथ कोई द्वार पे भूखा प्यासा आ जाए, उसकी भी सेवा कर लो। कुत्ता बिल्ली आए, उसको भी रोटी दे दो। इसलिए हमारे सनातन में तो सेवा ही है। सबके घर में भोजन बनता है ना, तो पहली रोटी सबके घर से गाय की निकलती है, आखिरी रोटी सबके घर से कुत्ते की निकलती है। हम सनातनी तो सेवा से ही दिन की शुरुआत करते हैं। बोलो हाँ। 1 लोटा सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, ये देवताओं की सेवा ही तो है। जल, थैंक यू प्रभु, आपने हमें प्रकाश दिया, जल हम दे रहे हैं। भगवान को पुष्प चढ़ा देना सेवा ही तो है। किसी भटके को रास्ता आपने बता दिया, सेवा ही तो कर लिया आपने। सेवा सब तरह की सेवा होती है ना भाई। किसी बेटी का विवाह के लिए आपने 1000-2000 की उसकी मदद कर दी, खाने पीने की मदद कर दी, तो ये सेवा ही तो कर ली ना आप लोगों ने। ये सेवा का सुख यही है हम मनुष्यों के पास। और कुत्ता क्या सेवा करेगा, किसकी करेगा? आप कर लीजिए सेवा। कथा, सेवा करिए जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, घर गृहस्थी की, साधु संतों की, माता पिता की, परिवार की, और समय निकालकर थोड़ा कथा सुन लीजिए। तो कथा का अमृत और सेवा का अमृत, जिसके पास ये 2 अमृत हैं, वही धनवान है इस धरती पर, बाकी सब गरीब है। सेवा, इसलिए गौरी गोपाल में 2 चीजें हैं, सेवा और कथा। रोज सेवा, रोज कथा, रोज सेवा, रोज कथा। सेवा कथा रसमहो
नितराम पिबत्वम, ये भागवत जी की बात है। नित्य पीना है, क्या पीना है? कथा का अमृत पीना है। रोज कथा सुनना चाहिए। कथा ना सुनने से बिगड़ने की संभावना है। क्यों? आज के लड़के जो शराब पी रहे हैं, क्लबों में नाच रहे हैं, क्यों ये सब बिगड़ गए बच्चे? कथा नहीं सुनी ना मेरी माँ। हम लोग भी तो इसी भारत में रहते हैं, आपकी तरह रोटी दाल रोटी खाते हैं। हम लोगों को सही वक्त पर गुरुजनों का सत्संग मिल गया, इसलिए हम लोग बिगड़ नहीं पाए। वरना हमारे अगल बगल भी गांजा पीने वाले लोग थे, शराब पीने वाले लोग थे, लेकिन सत्संग चूंकि इतना बढ़िया मिल गया हम लोगों को बचपन से कि कुसंग का प्रभाव हम लोगों पर नहीं हो पाया। वरना कुसंग का प्रभाव देखो, गांजा पी रहा है मेरी उम्र का बच्चा, मेरी उम्र के लोग, मेरी उम्र के लोग दारू पी रहे हैं, बोलो हाँ, चरस ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, और क्लबों में बढ़िया नाच रहे हैं ताता थैया करके, मुन्नी बदनाम हुई पर। हाँ या ना? तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। आप अपने बच्चों को कुसंग से बचा लेंगे तो आप जीत जाएंगे, और आप अपने बच्चों को कुसंग से नहीं बचा पाए तो आप हारे हुए माता पिता हैं। बस कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन आपके बच्चे यदि बिगड़ गए तो आपकी कमाई बेकार है। आपकी वास्तविक प्रॉपर्टी आपकी संतान है। सही संतान है आपकी तो आपका भी भला होगा, आपकी संतान से इस राष्ट्र का भी भला होगा। और यदि बिगड़ गए तो आपका भी नुकसान है और राष्ट्र का भी नुकसान होगा, क्योंकि यही बच्चे इस राष्ट्र में आगे चलकर कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई विधायक होगा, कोई सांसद होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई कुछ होगा। इसलिए हर माँ बाप की परम जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा तो दें पर संस्कार विशेष दें। बोलो हाँ कि ना? मेरी माँ इंद्र आए, सुखदेव जी से कहा कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा नहीं, परीक्षित जी नहीं पीना चाहते, आपका अमृत ले जाओ। वो कथा का अमृत ही पीना चाहते हैं। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। तब ब्रह्मलोक में तराजू बांधकर तौला गया कि स्वर्ग का अमृत बड़ा है कि भागवत बड़ी है। तौला गया तो भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। सब देवता नतमस्तक हो गए भागवत जी के आगे। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। वाह! इंद्र बोले प्रभु आप यहां रहते हैं? भगवान बोले कि अब मैं भागवत में रहता हूं। सतयुग में भगवान प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुए थे, वो सतयुग था। त्रेता में भगवान अयोध्या में राम के रूप में प्रकट हुए थे। द्वापर में जेल में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। और कलयुग में भगवान भागवत जहां जहां होती है वहां वहां सुनने वाले भक्तों के चित्त में प्रकट होकर उनका मन अपनी ओर खींच लेते। इसलिए कलयुग में भगवान का वास कहाँ है? भागवत जी में। इसलिए कहता हूं समय निकाल करके व्यस्ततम जीवन से और भागवत अवश्य सुननी चाहिए। भागवत सुनने से चित्त की शुद्धि होती है। कितना भी बिगड़ा व्यक्ति है भागवत सुनेगा सुधर जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को भागवत से जोड़िए। दुनिया में मिल जाएगो माटी में, कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया कालायो दुनिया में, क्या लाए? मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया मेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया मेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी 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 को बबूला है।
कर लो, नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए मेरी माँ ना राम नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम जप लो। कब? बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करें कि जवानी में? भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है। आएगा बुढ़ापा, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। इसलिए भजन कर लो, नहीं तो तू डूब के मर जा रे थोड़े से पानी में। श्री सुखदेव भगवान भागवत परीक्षित जी को सुनाए, उद्धार हुआ। एक बार भागवत जी नारद जी ने भी सुनी। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का विचरण करने गए। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ ना मेरी माँ।